नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल जय शिवधारा बोलते हरे जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिवधन की धारा जय शिवधारा शिव की धारा जय शिवधारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयुलाल सभी जो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय श्रद्धाया ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया जो मेरा हाथ तूने थाम लिया मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने मेरी जिंदगी बदल दी तूने सदरा सा मैंने तेरा नाम लिया सदरा सा मैंने तेरा नाम लिया इस ज़माने में मैं अकेला था इस ज़माने में अकेला था तेरी माया के रंग में खेला था तेरी माया के रंग में खेला था एक रसिक भगत का एक भाव है कि हे प्रभु हे मेरे गुरुदेव मैंने वैसा कुछ किया नहीं जितनी आपने मुझ पर कृपा की है मैंने इतना कुछ किया नहीं और मेरी जिंदगी बदल दी आपने मैंने थोड़ा ही तो बस आपका नाम लिया है संसारियों में और आध्यात्मिक यात्रियों में ये बड़ा अंतर रहता है संसार वालों के जीवन में केवल शिकायत इसलिए कहते हैं कि एक बार भी कोई बेटा अपने पिता को धन्यवाद नहीं कहता कि आपने मेरे लिए ये किया कोई बहू रानी सासू माँ को कभी सामने वाला कहता अभी ये बदल गया है पहले जैसा नहीं रहा अरे 10 बार जो तुझसे निभाया था तेरा काम किया था तेरे दुख के समय में तेरे काम आया था वो 10 बार जो किया वो पानी में गया 11वीं बार जब नहीं किया तो वो लोग बताने जताने में देरी नहीं करते
कि अभी ये पहले वाला नहीं रहा। अरे कभी जैसे तुमको मजबूरियां हैं, उनको भी तो कोई कभी मजबूरी रही होगी, उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगी, मनोदशा ठीक नहीं हुई होगी, परिवार वाले हों। तो संसार में ये है, आध्यात्मिक नहीं है। सत्संगी मतलब संतुष्ट। और बड़े में बड़े जो आध्यात्मिक लाभ माने जाते हैं, आध्यात्मिक लाभ जो बड़े में बड़े माने जाते हैं, वह लाभ है सेल्फ सेटिस्फिकेशन, जॉब सेटिस्फिकेशन, लाइफ पार्टनर सेटिस्फिकेशन। 3 बड़े लाभ हैं। सेल्फ सेटिस्फिकेशन, वो अंदर से संतुष्ट रहते, मेरा जीवन बढ़िया है, क्या हुआ थोड़ा बहुत कम है तो सेल्फ सेटिस्फिकेशन। फिर जॉब सेटिस्फिकेशन, अक्सर दुनिया में बड़ी जो समस्या है उनमें एक समस्या ये है कि मेरा धंधा, मेरा काम ठीक नहीं है, मैं गृहिणी हूँ ये ठीक नहीं, मैं बहू हूँ ये ठीक नहीं है, मैं माँ हूँ ये ठीक नहीं, मैं बेटा हूँ ये ठीक नहीं है। जॉब सेटिस्फिकेशन नहीं है। और जीवन साथी से भी संतुष्टि लगभग आजकल नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं, मेरी पत्नी ठीक नहीं, ये झंझट बहुत है। लेकिन आध्यात्मिक यात्री जो वे हैं वो शिकायत नहीं करते, कभी बोलते नहीं, बताते नहीं, जताते नहीं, किसी को सताते नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रियों का बड़ा गुण है। और ये आध्यात्मिक में जो जुड़े हैं उनको बड़ा लाभ है, फल है। एक छोटी सी कथा ध्यान में आ रही है। हमारे महाराष्ट्र वैसे संतों की भूमि है। वारकरी संप्रदाय को विशेष यहाँ का माना जाता है, जो भगवान विट्ठल का उपासक है। जैसे यूपी में ठाकुर जी को कोई बाल कृष्ण करके पूछता है, कोई राधा कृष्ण करके पूछता है, राजस्थान वाले सांवरिया सेठ या श्रीनाथ को भजते हैं वही भगवान कृष्ण। गुजरात वाले द्वारकाधीश और रणछोड़ 2 नामों से ठाकुर जी को भजते हैं। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में ठाकुर जी का एक अवतार है जिसका नाम है विट्ठल। क्या नाम है? जोर से कहो, विट्ठल। तो भगवान विट्ठल से जो भी क्षेत्र जुड़ा है, और पूरे महाराष्ट्र में कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन, वैसे तो जून में भी आषाढ़ी एकादशी के दिन, देवशैनी एकादशी के दिन यात्राएं निकलती। यहाँ से लोग पालकी में पैदल जाते, बड़ी बात है, 400 किलोमीटर पैदल जाते यहाँ से। 1-1 महीना 2-2 महीना उनको लगता है। और क्या रास्ते में उनका स्वागत होता है, जो पंढरीनाथ भी भगवान को बोलते हैं, विट्ठल को पंढरीनाथ भी बोलते हैं। पंढरीनाथ के लिए जो दर्शन के हेतु जाते हैं। तो बढ़िया कथा है, एक ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा। एक स्त्री शरीर संत है। कौन कौन ध्यान से सुन रहा? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा, रस भरी कथा है। शिकायत नहीं करते, हरि भक्त सचेत। मैंने ये कथा ली है। तो संत हैं, संत सखूबाई। क्या नाम है? जोर से कहो, सखूबाई। स्त्री शरीर है, गृहस्थी है, कृष्णा नदी है। वहां हमारे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी प्रमुख नदियां मानी जाती। वैसे तो और कई नदियां भी यहाँ से बहती हैं, जिसमें ताप्ती नदी भी विशेष मानी जाती है। हमारे महाराष्ट्र की जो पवित्र नदियां हैं उन नदियों में से एक नदी है कृष्णा नदी, जो पंढरपुर में भी बहती है। हमारे महाराष्ट्र के अच्छे खासे क्षेत्र में वहां बहती है। वहां उनका माता पिता का गांव था। इसका विवाह भी कृष्णा नदी की कंठे पर किसी गांव में कराया गया। 4 लोग हैं घर में, सखूबाई, उसके पति, ससुर और सास, 4 लोग हैं। और ससुर थोड़ा अच्छा है, बाकी जो 2 है, मतलब उसकी सासू माँ और पति बहुत कठोर है और नास्तिक है, जबकि है ब्राह्मण परिवार से। ऐसा बहुत सी जगहों पर देखा जाता है, हैं तो ब्राह्मण या संत परिवार से, लेकिन उनके जीवन में कोई कोमलता, नम्रता, आध्यात्मिकता, कोई सहजता, सरलता दिखाई नहीं देती। वैसे इनके घर में है। ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा। बचपन में इसके माँ बाप इसको विट्ठल के दर्शन कराने हेतु लेके जाते थे। अभी विवाह हुआ, इसके मन में विट्ठल बहुत बसता था,
लेकिन घर में वातावरण नहीं, और अंकुश था इसके ऊपर कि तुम विठ्ठल का नाम नहीं लोगी और कोई विशेष पूजा नहीं करोगी, कहीं जाओगे नहीं, लेकिन छुपके इसने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया है। कृष्णा नदी पर वो जल भरने के लिए रोज जाती थी, घाघर घर के पानी के पीने के लिए। लेकिन जब जाए तो वहां वातावरण ऐसा था कि कोई न कोई पंढरपुर आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बातें कर रहा है, ये सुनती थी। इसके मन में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रोती थी, हे विठ्ठल, मुझे अपने पंढरपुर, उस गांव का नाम है पंढरपुर, मुझे अपने पंढरपुर का दर्शन कब कराएंगे। रोज रोती थी। समय गुजरने लगा, यही आषाढ़ी एकादशी आई, लोग जा रहे हैं पंढरपुर के यहाँ। इसने पानी की घाघर भरी है, हाथ सिर पर घाघर रखी हुई है। किसी ने कहा तुम भी सखुबाई चलोगी क्या? इसके मन में प्रेम तो था, बाहर का वातावरण अनुकूल है, अध्यात्म के मन का भाव है, जगह बोले मैं चलूंगी। इसने घाघर वहीं रखी, उनके साथ चल दी। इसकी सासू माँ को किसी ने घर जाके बताया कि तेरी बहू रानी, वहां कुछ संत भी आए थे, उन्होंने कीर्तन करा तो वहां नाची भी थी, और अभी वो पंढरपुर की ओर गई है। और सदैव ऐसा होता रहेगा, जो भी आध्यात्मिकता से जुड़ेगा ना। हाँ, बाजारों में जो ज्यादा माताएं जाएंगी उनको घर वाले रोकेंगे टोकेंगे, ज्यादा नहीं। किटी पार्टी में जाने के लिए रोकेंगे टोकेंगे बिल्कुल नहीं, लगभग। लेकिन जो सेवा के लिए, सत्संग के लिए, साधना के लिए जाएगा ना, उसके ऊपर तो आरोप भी बहुत लगते हैं। नहीं तो भी प्रसाद खाने के लिए जाती है, ये दिखावा करने के लिए जाती है, ये संसार का नियम है। और उनको तकलीफें बहुत सी आएंगी, और आगे चल के तो अपना मन भी दुखी करता है, फिर शरीर दुखी करता है। परिवार वाले तो पहले दुखी कर देते हैं, दुनिया वाले पहले आरोप लगा लेते हैं। ये अध्यात्मता के स्टेप्स हैं, एक पैरी है, और हर किसी को एक पार खुद करनी पड़ती है, चढ़नी खुद पड़ती है। अभी इसने, सासू माँ ने उसके अपने बेटे को, उसके पति को कहा कि जाओ इसको घसीट के मारते पीटते हुए लेके आओ, ये कैसे पंढरपुर जा रही है, और जल्दी जाना, कहीं गांव छोड़ के बाहर न निकल जाए। इसका पति गया, भागता गया, नगर से, गांव से बाहर जा चुकी थी, वहां पकड़ा, खूब पीटा, बालों से घसीटता हुआ घर लाया। ये पंढरपुर जाने का सोच कैसे सकती है? हम मानते हैं क्या कोई भगवान को? आके फिर अपने घर में एक साथ वाला कमरा था, खंबे से रस्सी से बांध लिया। आज के बाद इसका खाना पीना बंद। और रस्सी इतनी तीखी बांधी थी कि शरीर को बहुत कष्ट हो रहा था। लेकिन सखुबाई को ये तकलीफ नहीं कि मुझे बांधा गया है, पीटा गया है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं दिया जा रहा। इसको कष्ट ये है कि मुझे मेरे विठ्ठल के पास जाने नहीं दिया गया। रोती है, विठ्ठल से ये शिकायत नहीं करती कि मुझे इन लोगों ने पीटा है, बांधा है, लेकिन ये शिकायत है आपके दर्शन के लिए रोका गया है। रो रही है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, घर वाले कुछ देते नहीं, पूछते नहीं, कोई आता तक नहीं। इसका रस्सी इतनी जोर से बंधी हुई है, खून बहता है, तकलीफ होती है, लेकिन इसका ध्यान उधर नहीं है। इसका ध्यान है दूसरे लोग अभी पंढरपुर पहुंचने वाले होंगे, भगवान विठ्ठल के, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे होंगे, लेकिन मैं अभागे न हूं, कहीं तो भी मेरा इतना पुण्य कर्म नहीं होगा, मुझ में ही कोई कमी होगी कि विठ्ठल ने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए, मैं ही कोई कर्महीन हूं, अयोग्य हूं। ये रोती है, शिकायत नहीं करती। दिन गुजर रहे हैं, बंधी हुई है। कहीं तो भी पंडरीनाथ के मन में इसके लिए करुणा जगी। भगवान विठ्ठल आके प्रगटे, कहा कि सखो, और इसके सासू मां के रूप में आए हैं। कहा कि सखू तूने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। रस्सी खोलती है। सखूबाई क्या समझती है, मेरे विठ्ठल की कृपा से मेरे सासू मां के मन में बदलाव आया है। चलो ये अच्छा हुआ। ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि इसको शिकायत थी ही नहीं। हरि के भक्त शिकायत करते ही नहीं। इसको ये शिकायत नहीं कि मेरी सासू मां ने मुझ पर इतने अत्याचार किए हैं, नहीं। विठ्ठल की कृपा से इसका स्वभाव बदला, ये शुक्राना, बस ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, हाथ सिर पर घुमाया,
तूने कुछ कई दिनों से खाया नहीं, बैठ में तेरे लिए कुछ लाती हूँ, कुछ खिलाया पिलाया, अच्छा लगा। लेकिन इसके मन की जो तार थी विट्ठल से वो उतनी ही जुड़ी हुई है, मुझे जाना है। अभी वो सासू माँ कहती है कि देखती कि इसको तो खाना पीना अच्छा है नहीं, इसको वो जो पीड़ा हुई थी उसका भी दर्द नहीं, इसके मन में तो पीड़ा ये कि मैं विट्ठल का दर्शन करूं। इसके सासू माँ के रूप में है कौन? भगवान विट्ठल है। भगवान विट्ठल ने इसको कहा, मतलब जो सासू माँ है वो कहती है कैसे करो, मैं तुझे भेजूं पंढरपुर, अभी जाओगी क्या? अभी भी आषाढ़ी एकादशी के दिन ही, भाई कार्तिक मास अभी तो चतुर्मास अभी शुरू हुआ है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। बहुत खुश हुई इसकी सासू माँ, मतलब थे भगवान पंढरीनाथ। पीछे के दरवाजे से इसको बाहर भेज दिया और संत मंडली जा रही थी इशारे में, अंदर प्रेरणा दी इनके साथ जाओ, तो ये तो गई पंढरपुर। अभी भगवान विट्ठल जो इसके सासू माँ के रूप में थे उनके मन में आए अभी रियल वाली सासू माँ आएगी तो दो लोग कैसे फिर सखू भाई को नहीं देख पाए, देखेंगे तो पीछे फिर आदमी भगाएंगे, इसको पीटते हुए घसीटते हुए लेके आएंगे। तो भगवान पंढरीनाथ ने, भगवान विट्ठल ने उसके सासू माँ से फिर सखूबाई का रूप बनाया, फिर से बांध दिया खुद को। भगवान बंध गए, जो संसार को छुड़ाते हैं छोड़ते हैं, फिर भगवान खुद बंध गए। अभी समय गुजर रहा, इधर से सासू माँ आई, कहीं तो भी भगवान थे तो वाइब्रेशन पॉजिटिव थे, थोड़ा थोड़ा अच्छा सुबह होने लगा, उनकी रस्सी खोल दी। भगवान ने शुक्राना किया, जो सखूबाई के रूप में अच्छा हुआ मेरी रस्सी तो खोली। उधर माँ रुक्मणी भी बसती है पंढरपुर में, तो माँ रुक्मणी ने देखा भगवान बंधे हुए कई दिनों से कुछ खा नहीं रहे हैं, तो लेकिन उनकी सासू माँ को क्या पता ये सखूबाई है, लेकिन है तो भगवान विट्ठल। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुंची। जैसे पंढरपुर पहुंची तो भगवान पंढरीनाथ को प्रणाम किया, जैसे सिर झुकाया, और कई उनके गांव के लोग वहां थे, जैसे सिर झुकाया तो खुशी के मारे पहले तो आंसू निकल रहे थे, पीड़ा थी, एक अंदर में तड़प थी, पंढरीनाथ के दर्शन हुए, और इतने में जो सिर झुकाया तो इसके शरीर से प्राण निकल गए। और गांव वाले थे, किसी ने पहचान लिया, भाई कोई भाई ने मत्था टेका और इसके प्राण निकल गए। तो कहा कि देखिए चलो भाई शरीर को बाहर, और कृष्णा नदी के तट पर करो अग्नि संस्कार। तो रियल वाली जो सखूबाई थी उसके शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, और जो भगवान पंढरीनाथ सखूबाई के रूप में वो घर में बंधे हुए थे, उनकी सासू माँ ने रस्सी खोल दी। अभी वो भगवान सखूबाई के रूप में घर वालों के लिए रोटी बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत रस है कथा में। घर में जो सखूबाई रोटी बना रही तो रियल में है कौन? भगवान विट्ठल। और भगवान के हाथ का रोटी बनी हुई है और हर प्रकार की सेवा ग्रहण कर रहे हैं उसकी सासू माँ और उसके पति और ससुर। बहुत उनको अच्छा लग रहा है, जीवन धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि भगवान के हाथ की रोटी खा रहे हैं, भगवान के हाथ से पानी पी रहे हैं, भगवान घर में रहे तो वैसा बात है, वाइब्रेशन है, शक्ति है, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ रहा है। उधर से सखूबाई गुजर गई, उसके शरीर का अग्नि संस्कार किया गया। ठीक है, अभी धीरे धीरे यात्रा पूरी हुई, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन, कार्तिक मास की एकादशी के बाद लोग लौटते हैं। धीरे धीरे लोग लौट रहे हैं। उनमें से एक ब्राह्मण ऐसा था उनके गांव का, जिन्होंने पहचाना था कि जिसने मत्था टेका ये हमारे गांव की बहू रानी सखूबाई नाम है, इसका अग्नि संस्कार कर, वो आगे आगे था, वो भी लौट के आया। इसके मन में था, पुराना जमाना था, 500 साल लगभग पुरानी बात है, कि उसके ससुर को बताऊं तो सही आपकी बहू रानी मर गई, क्योंकि पहले को फोन तार तो थे नहीं। उसने बाहर अपने चौराहे पे उसके ससुर को देखा और कहने लगा कि हमें बहुत दुख हुआ। बोले काहे का? बोले आपकी जो बहू रानी सखूबाई थी वो पंढरपुर आई, बेचारी गुजर गई, और मैंने अपने हाथों से लेकिन दायित्व निभाया, मैं नगर का ब्राह्मण हूँ, कहीं तो भी बड़ा हूँ, मैंने अग्नि संस्कार किया। बोले क्या बोल रहे हो भाई? बोले मैं बोल रहा हूँ आपकी बहू रानी का अग्नि संस्कार मैंने किया। अरे भाई कुछ भी बोलते हो? बोले क्यों? बोले सखूबाई तो मेरे घर बैठी है। बोले कुछ भी बोलते हो? बोले क्यों भाई, मेरी बहू है, मेरे घर में है, तुम कह रहे हो मेरी बहू रानी का तुमने अग्नि संस्कार किया। बोले चल के देखो। जब वो ब्राह्मण उसके ससुर के साथ घर आया तो सखूबाई तो सेवा कर रही थी। सखूबाई के रूप में कौन था? भगवान विट्ठल।
उधर मां रुक्मणी को चिंता सता रही थी, मेरे प्रभु भगवान विठल पूरा दिन घर में सखुबाई बन के सेवा करे, होगा कैसे? कितने दिन मैं भी वियोग में रहूं, उसकी सिवा रहूं? तो मां रुक्मणी ने लीला करी, प्रतिमा से निकली। वहां मां रुक्मणी का भी मंदिर है साथ में और भगवान विठल का। वो प्रतिमा से निकली, सखुबाई की जितनी हस्तियां पड़ी थी उसमें जल का छींटा मार के अपने मानसिक शक्ति से उसका शरीर बना, उसमें प्राण डाल दी। अभी उसको कहा कि चलो भाई तुम अपने घर, मेरे प्रभु तो आए, भगवान विठल कब से सखुबाई के रूप में घर में सेवा करें, बहुत दिन हो गए, मुझसे थोड़ी बर्दाश्त हो रहा है। तो सखुबाई रियल वाली धीरे 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 आ रही है और भगवान ने लीला करी, उसके घर में सखुबाई रियल वाले को पहुंचाया और भगवान अदृश्य हो गए, क्योंकि एक घर में दो सखुबाई तो होंगी नहीं। रियल वाली सखुबाई आई, पहुंच गई। इधर से में इसका ससुर और वो ब्राह्मण आ रहे हैं, दोनों घर पहुंचे, देखो सखुबाई काम कर रही है। अरे बोले ये कैसे? तो ससुर को कहा भैया मैंने अपने हाथों से, पहले तो आंखों से देखा, इसने प्रणाम किया, इसका प्राण निकल गया, हाथों से अग्नि संस्कार किया है, लगता है ये इसका कोई प्रेत है, क्योंकि ये मैंने किया है और मैं पंडितनाथ का कसम खा के कहता हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ। अभी इसके ससुर को, क्योंकि कई दिनों तक भगवान के हाथ का जो भोजन खाया था ना, मन अभी कुछ कोमल हुआ था, अभी ये मान रहा है कुछ ना कुछ तो है। अपनी सासू को, अपनी बहू को बुलाया और अपनी पत्नी को, बेटे को बुला के कहा तुम बैठो इधर, सिर पर हाथ रखा। सखो ये कह रहा है तू पंढरपुर गई थी, तू गई थी क्या? अभी रियल वाली सखो है, वो कह रही हाँ मैं गई थी। ये पंडित कह रहा है तुमने जब पंडरीनाथ को प्रणाम किया तब तेरे शरीर से प्राण निकले थे, ये बात सही है क्या? बोले हाँ ये बात सही है। अरे सखू अगर तेरे प्राण निकले थे, ये कह रहा है मैंने अपने हाथों से इसका अग्नि संस्कार किया था, ये बात सही है क्या? बोले हाँ ये बात भी सही है। फिर तुम यहाँ कैसे हो? बोले ये मुझे नहीं समझ रहा, फिर से मेरे शरीर में प्राण आए, क्या हुआ मुझे ज्यादा नहीं समझ रहा, लेकिन फिर मैं घर में आई हूँ, सेवा कर रही हूँ। पूछता है सखुबाई से है क्या, तुम बताओ। बोले मुझे ज्यादा नहीं समझता, लेकिन ये मेरे पंडरीनाथ की कृपा है। तो ससुर कहता है मैंने तुझे बहुत पीटा। बोले उसका दुख नहीं है, हमने तुमको बांधा। बोले इसकी भी शिकायत नहीं है। बोले फिर? बोले जो मुझे कुछ समय तक वियोग सहना पड़ा, मुझे पंढरपुर आप लोगों ने पंडरीनाथ के दर्शन हेतु नहीं भेजा, ये तकलीफ कहीं तो भी मेरे मन में थी। फिर भगवान मेरे रूप में आए, मुझे पहले सासू माँ के रूप में आए, रस्सी खोली, मुझे प्रसाद खिलाया और मुझे पीछे वाले दरवाजे से पंढरपुर भेज दिया। खुद भगवान फिर यहाँ रहे थे। अरे बोले तुम 4 महीने जो अगर वहां थी तो हमारे घर में जो सखूब आई थी वो कौन थी? वो बोले भगवान पंडरीनाथ थे। अभी इसके सास ससुर और पति के पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। बड़ी बात है। अभी रोने धोने लगे कि हमने भगवान पंडरीनाथ से रोटी बनवाई, खाई, पानी पिया, घर का काम कराया, हम जैसे पापी कौन होंगे। सखुबाई कहती इन बातों को भूल जाओ, वो बहुत दयालु है, उनके भजन में लग जाओ। मेरे घर में मैंने एक कोने में मंदिर बनाया है। तो ससुर कहता है नहीं अभी घर में बड़ा मंदिर बनाएंगे। फिर शेष जीवन चारों ने खूब विठल की भक्ति करी है और बार बार पंढरपुर की यात्रा करी है। और महाराष्ट्र के मुख्य संतों में से एक स्त्री शरीर संत मानी जाती है, संत सखुबाई। बोले सखुबाई की। तो हरि के भक्त शिकायत नहीं करते व्यक्तिगत की, ये आध्यात्मिकता का बड़ा लाभ है, बड़ा फल है। वो रोते धोते नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द है, बच्चे नहीं सुनते,
और मित्रों में मेरी इज्जत नहीं है, संसारी ये चर्चाएं करेंगे। आध्यात्मिक जो यात्री है वो शिकायत नहीं करते, वही भाव था। आइए आधा मिनट भजन गुनगुनाते हैं। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। 2013 को ये मैंने उस दिन कुंभ मेला प्रयाग में शुरू हुआ था, इस आश्रम का भूमि पूजन हुआ था। तो पहला स्लेब अभी पढ़ना था, पिलर बन गए थे, स्लेब पढ़ना बाकी था। लोहा हमने बुलाया था। मैं दूसरे एरिया में रहता था, एक वृद्ध हमने चौकीदार रखा था, रोशन लाल नाम था। बाहर सोया हुआ था, इधर रेती सब सीमेंट आदि लोहा पड़ा था। रात को चोर आए, यहाँ जहाँ अपन बैठे चोर आए, 4-8 थे, लोहे के बंडल लेके जा रहे थे। उस रोशन लाल वृद्ध शरीर था तो नींद तो ज्यादा आती नहीं। उसने देखा कि चोर है, लेकिन कैसे कहीं 8 लोग कहीं मुझे न मार दे, यहाँ बैठे, ये यहाँ की कथा बता रहा हूँ। वो बाहर सोया हुआ था रास्ते पे खटिया पर, देखा, लेकिन क्या करूं, फिर मुंह से चादर पर डाल दी। ऐसे नहीं उनको लगे कि मैं जाग रहा, मुझे पीछे नहीं खत्म न कर दे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको एहसास हुआ, भाई देखूं तो सही, मालिकों ने मुझे इसी बात के लिए, सेवा के लिए रखा है, कहीं लोहा में चोरी करके जाए। फिर जैसे चादर उठाई, देखता क्या है कि एक सफेद ड्रेस में कोई है, धोती पहने हुए, हाथ में डंडा है। चोरों को कह रहा, रखो नहीं तो मारता, रखो नहीं तो मारता। चोरों ने देखा कि अदृश्य एक दिव्य पुरुष है, प्रकाश में जिनका शरीर देखा, पता नहीं कोई है, लोहा फेंके भाग गए। तो देखा, समझ में नहीं आया, फिर चादर ओढ़ के सो गया। जब मैं आया, ऐसे कांप रहा है रोशनलाल। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रात को ऐसे चोर आए थे, कोई दिव्य शक्ति सामने दिखी, सफेद कपड़े थे, डंडा हाथ में था। मैंने कहा पता नहीं कौन है। फिर मैंने चादर मुंह पर रख ली और सुबह तक मैं चादर नहीं हटा पा रहा था क्योंकि इतना प्रकाश में था। तो मैंने कहा और कोई नहीं। फिर मैंने बाबा का खड़े वाला फोटो देखा है। मैंने कहा ये? बोले आप? मैंने कहा बाबा जी थे, क्योंकि जिनका आश्रम था रक्षा तो उनको ही करनी थी। बाबा की बात है 2013 फरवरी की, बाबा जी ने शरीर त्यागे 2008 में, 5 सालों की बात है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई, छोटी बहन है नागपुर में रहती है। इन दिनों में अभी 4 तारीख को रविवार को उनके घर का मुहूर्त था, नया घर बनाया। 3 तारीख को, और 4 को कथा थी, शिव कथा। 3 तारीख को मार्च को ही घर में बाबा जी का फोटो लगा हुआ है। तो डस्टिंग कर रही थी, बाई नहीं आई थी, डस्टिंग कर रही थी ऐसे कपड़े से। तो वहीं दीवार पे बाबा जी का फोटो था। कभी कभी लेडीज जल्दबाजी में कर लेती, तो उसी कपड़े से, मैले कपड़े से बाबा जी की मूर्ति को भी कपड़ा लगाया। हो जाता है कभी कभी, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। रात को बाबा जी आए उसके सपने में, कहा अरुणा नाम है लेकिन पपनी बोलते थे बाबा। पपनी पुत्र, ऐसा थोड़ी करते हैं कि कोई कपड़ा जो डस्टिंग वाला मैला कपड़ा वो मेरी मूर्ति को लगाओगी। हर मूर्ति में मेरा वास है, जिसमें मेरा वास है उसको तो मैले कपड़े से पोंछेगी। आगे से ही ऐसी गलती न करना जो इस बार गलती की है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम। बाबा
शिव भजन है मेरा भगवन बाबा शिव भजन है मेरा भगवन सदा चरणों में है मेरा नमन सदा चरणों में है मेरा नमन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन नाम समझना दान है तेरा संत दास नाम समझना दान नाम समझना दान है तेरा संत दास करो सेवा से मेरा ऐसी कृपा करो करो सेवा से मेरा बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा शिवधारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा प्यारा प्यारा